Hello children, welcome to our Saturday activity class. Today I am going to tell a story about New Year resolution. Resolution means संकल्प लेना. नए साल पे आप सब ने भी कोई ना कोई संकल्प ज़रूर लिया होगा, तो इसी से संबंधित मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ. एक बार एक जॉनी नाम का लड़का था. वो अपने मम्मी और पापा के साथ एक शहर में रहता था. लेकिन जॉनी बहुत नॉटी था, बहुत शरारती था, बहुत ज़्यादा शरारती था. उसे दूसरों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था. तो एक बार वह अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था. इतने में वहाँ पर एक आदमी आया. उसने कहा, बेटा क्या आपको ये एड्रेस पता है? किसी का एड्रेस पूछा. जॉनी से किसी का एड्रेस पूछा उसने. तो उसने कहा हाँ हाँ पता है, और उसको पता नहीं था, तो इसलिए उसने उसको गलत एड्रेस बता दिया. वो बेचारा बहुत परेशान रहा. उसके फ्रेंड्स ने, जॉनी के फ्रेंड्स ने उसके पापा को बताया, तो उसके पापा को बहुत गुस्सा आया. उसके पापा को, जॉनी के पापा को उसकी शरारत पर बहुत गुस्सा आया. उसको डांट लगाई. फिर क्या हुआ, एक दिन 31 दिसंबर का दिन था. तो जॉनी घर में अकेला था. उसके मम्मी और पापा बाज़ार में न्यू ईयर पार्टी के लिए, शॉपिंग के लिए वो बाज़ार गए थे. ठीक है, न्यू ईयर पार्टी की शॉपिंग के लिए बाज़ार गए थे. इसको एक शरारत सूझी, जॉनी को एक उस दिन शरारत सूझी. इसने क्या किया, वो अपने पापा के रूम में गया और वहाँ जाकर उनकी ऑफिस की डायरी उठाई. डायरी उठाकर उसने जितने भी फ़ोन नंबर थे पापा के ऑफिस में काम करने वालों के, सबको फ़ोन करके कह दिया, अंकल अंकल, हेलो अंकल, अंकल अंकल, हमारे घर में आज न्यू ईयर की पार्टी है 9 बजे, आप अपने परिवार के साथ ज़रूर आना. तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हम आपके घर में आज ज़रूर आएंगे. ऐसे ही धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया. शाम को हुई तो शाम को उसके पापा और मम्मी जब घर वापस आए तो उन्होंने पूछा, बेटा ठीक हो? उसने कहा हाँ जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. फिर वो एक सांस घड़ी की तरफ देखने लगा. जैसे ही 9 बजेंगे बड़ा मज़ा आएगा, सारे लोग आएंगे, मेहमान आएंगे ना. और उसके पापा और मम्मी को पता भी नहीं था. तो क्या हुआ, जैसे ही 9 बजे, फिर क्या हुआ, 9 बजते ही डोरबेल बजी. उसके पापा ने दरवाज़ा ओपन किया. जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया, उनके घर में एक के बाद एक गेस्ट आने शुरू हो गए. और क्या कहा इसके पापा को, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर. इसके पापा सोच में पड़ गए, इतने सारे मेहमान हमारे घर में बिना बुलाए कैसे आ गए. तो फिर उसने सब लोगों से कहा कि आप हमारे घर आज एक साथ कैसे आए. उन्होंने कहा कि आपने ही तो फ़ोन करके हमें कहा था कि आज न्यू ईयर पार्टी है आपके घर 9 बजे, इसलिए हम सब आए. तो फिर ये सुनकर उसके पापा हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो बुलाया ही नहीं किसी को. फिर उसके बॉस ने कहा कि आपके बेटे ने हमारे घर फ़ोन किया था और हमें सबको इनवाइट किया है न्यू ईयर पार्टी पर. तो फिर उसने क्या कहा, वो समझ गया. उसके पापा समझ गए कि ये तो सारी शरारत जॉनी की है, सारी शरारत जॉनी की है. तो फिर वो एक तरफ खड़ा हुआ देख रहा था कि अब क्या होने वाला है. फिर क्या हुआ, उसके बॉस को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कि पार्टी तो रखी नहीं और हमें इनवाइट कर दिया है. उसने कहा, उसके बॉस ने इसके पापा को कहा, जॉनी के पापा को, कि आपने हमारा सारा न्यू ईयर का प्रोग्राम सारा ख़राब कर दिया, हमारा सारा न्यू ईयर ख़राब कर दिया. तो इसलिए मैं आपको आज ही नौकरी से निकालता हूँ और कल से ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है. फिर क्या हुआ, फिर जॉनी खड़ा हुआ देख रहा था. जॉनी को बहुत दुख हुआ इस बात का कि उसके पापा को जॉब से निकाल दिया. जॉब से निकाल दिया तो फिर उसके पापा को भी जो है, उसके पापा भी सोचने लगे कि इससे तो बड़ा दुख हो रहा है. तो उसके पापा ने उसको गुस्सा नहीं किया, उसको प्यार से कहा कि बेटा देखो, आपकी इस गलती के कारण कितना बड़ा नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा. अब मैं जॉब कहाँ करूँगा. तो उसने कहा सॉरी पापा. उसने क्या कहा, सॉरी पापा, मैं आगे से ये गलती कभी भी नहीं करूँगा.
आज के बाद मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। मैं नए साल पर एक रेजोल्यूशन लेता हूँ कि मैं ऐसी कोई भी शरारत किसी के साथ भी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। कान पकड़ के वो सॉरी मांगता है पापा से, कहता है पापा आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूँगा। फिर उसके पापा और मम्मी दोनों बड़े खुश होते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, नौकरी तो हमें दूसरी भी मिल जाएगी, जॉब तो मुझे दूसरी मिल जाएगी, लेकिन जो तुमने आज सीखा है उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने कम से कम एक शरारत तो छोड़ी, कोई एक गंदी आदत तो छोड़ी है, ठीक है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और आगे से आप ये शरारत नहीं करोगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें नए साल पर कोई ना कोई अपनी गंदी आदत को छोड़कर अच्छी आदत को अपनाना चाहिए। अब बच्चों, मैं आपको कुछ गंदी आदतों के बारे में बताती हूँ जो कि आपको ये गंदी आदतें छोड़नी है। इनमें से कोई भी एक आदत या दो आदत आप छोड़ सकते हो, ठीक है, और छोड़नी भी चाहिए आपको। नए साल पर आपको इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हमें गंदी आदतें छोड़नी है। अब ये देखो, फर्स्ट है आलस करना, चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना, एब्यूजिंग करना, जिद करना, झूठ बोलना, अपनी चीज़ें इधर उधर फेंकना, बात बात पर रोना। तो ये सारी गंदी बातें हैं जो आपको नए साल पर छोड़नी चाहिए, ठीक है। अब मैं कुछ अच्छी बातें आपको बताती हूँ, अच्छी आदतें जो आपको अपनानी है, ठीक है। अच्छी आदतें, ब्रश करना व नहाना, आपको डेली ब्रश करना चाहिए और बाथिंग भी करनी चाहिए, नहाना भी चाहिए। दूध पीना व वेजिटेबल्स खाना, अगर आप दूध पियोगे और वेजिटेबल्स खाओगे तभी तो हेल्दी रहोगे ना, तो हेल्दी रहने के लिए आपको ये चीज़ें खानी चाहिए। विश करना, विश आपको रोज़ करनी चाहिए, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी, ठीक है। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ज़रूर आपको कहना चाहिए। कोई गेस्ट आता है तो आपको गेस्ट को भी विश ज़रूर करना चाहिए ताकि वो आपको आशीर्वाद दें। पढ़ाई करना, टाइम से पढ़ाई करना चाहिए। पूरे दिन आप खेलो लेकिन टाइम से अपना होमवर्क, अपना लर्निंग वर्क और रीडिंग वर्क ज़रूर करो। दूसरों की हेल्प करना, हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहिए, दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना चाहिए आपको। अपनी चीज़ें जगह पर रखना, आप अगर अपनी मम्मा की हेल्प करना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर अपनी चीज़ों को जगह पर रखते हो तो वही आपकी मम्मी के साथ हेल्प हो जाती है, ओके। सच बोलना, अगर कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाती है, कोई भी गलत काम हो जाता है तो हमेशा आपको सच ही बोलना चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी डांट पड़ती है लेकिन आपका मन खुश रहता है। खुश रहना, हमेशा आपको खुश रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। खुश रहने से क्या होता है, हम खुश रहते हैं तो हमारा माइंड और हेल्थ और वेल्थ हमारी दोनों अच्छी रहती है। तो बच्चों, इनमें से अगर आप कोई भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना चाहते हो तो आप इनमें से कोई भी अच्छी बात जो मैंने आपको भी बताई है उनमें से अपनाओ, और कोई भी जो आपके अंदर गंदी आदत है, आप सबको पता है कि आपकी क्या क्या गंदी आदतें हैं, उनमें से उनको छोड़ के और कोई भी एक अच्छी आदत को लेने का संकल्प करो, ओके बच्चों। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बाय बाय।